रखे ताकि इसकी क्रिस्टलाइजेशन ना हो सके, ठीक है। और अगर आप केमिकली इसको डिफाइन करते हैं, सो केमिकली दिस इज द यूनियन ऑफ द नॉन वोलेटाइल inorganic oxides resulting from the decomposition and fusion of alkali and alkaline compounds, sand and other glass constituents, ending in a product with random atomic structure. और केमिकली ये जो है ये नॉन वोलेटाइल इनऑर्गेनिक साइट्स और उनकी डिकम्पोजिशन का एक प्रोडक्ट है, ठीक ठीक है। और फिर इसके अलावा फ्यूजन जो है उसके साथ अल्कली अल्कलाइन कंपाउंड्स का होता है, सैंड एंड अदर ग्लास कंस्टिट्यूएंट्स। दिस इज कॉल्ड अ ग्लास। Glass is a completely vitrified product, or at least such a product with a relatively small amount of non-vitreous material in suspension, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। This has been written class, but this is glass. Glass has many uses because of its transparency, high resistance to chemical uptake, effectiveness as electrical insulator, and ability to contain vacuum, ठीक है। This is इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हैं। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और मतलब केमिकली इसके ऊपर कोई चीज़ अटैक नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं होता। And ability to contain vacuum, and this has the ability to buy or contain a vacuum, ठीक है। मतलब vacuum इसमें भी आप accommodate कर सकते हैं। So this has a material with a huge number of properties, ठीक है। Number one is transparency, मतलब transparent होता है, the light can pass through it until and unless this is very dark colored. Second thing is this has high resistance to chemical attack, मतलब आप इसमें chemical reactions भी कर रहे होते हैं। You have seen in laboratories that you can perform any type of the chemical reaction using glass materials. Even acids can be contained in this material, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो या बैक्टीरिया या वायरस हो गए, जो चीज़ भी हो गई, ये इसमें हम कंटेन कर सकते हैं। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करता। और तीसरी बात, इफेक्टिवनेस एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर भी नहीं होता, ठीक है। और द नेक्स्ट इज दिस हैज़ एबिलिटी टू कंटेन वैक्यूम। इसमें वैक्यूम आप रख सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ग्लास, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ ग्लास इज़ वेरी अनसर्टन। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि कब ये ग्लास डिस्कवर हुआ है और कब ये बना था पहली बार। वन क्लेम ancient Phoenician merchants discovered it while cooking meal in a vessel placed accidentally upon a mass of trona at the seashore, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है कि ये कुछ लोग थे, वो खाना पका रहे थे किसी ऐसे बर्तन में जिसमें ये सैंड और ये चीज़ें भी डाली गई थी, तो इसमें मटीरियल बना था जिसको ग्लास कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा द यूनियन ऑफ सैंड एंड अल्कली caught the men's attention and led to subsequent efforts at imitation, ठीक है। सैंड और अल्कली से ही बनता है नॉर्मली। आपके पास ग्लास जो है ये सैंड और अल्कलीस का एक मिक्सचर है। As early as 600 or 5000 BC, the Egyptians were making sham jewels of glass, which were often of fine workmanship and marked beauty. ये भी कुछ ग्लास मटेरियल्स थे। ज्यूल्स जो हैं ये ज़्यादातर ग्लास मटेरियल होते हैं, ठीक है। मतलब जो कीमती पत्थर होते हैं ये आप देख रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर ग्लास मटेरियल ही होते हैं।
So these were made by Egyptians about 600 or 5000 BC. Window glass is mentioned as early as 290 AD. जो हम विंडो ग्लास की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये 290 AD में बना था तकरीबन। लेकिन इसके जो सही यूज़ है वो इसी सेंचुरी में शुरू हुआ है, ये पिछली सेंचुरी में। In 1914, the four-called process for drying a sheet of glass continuously was developed in Belgium. The process for the sheets जो हम विंडो ग्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं, this process was developed in 1914. This process is called four-called process. ठीक है, ये ऐसे शीट्स बनते हैं और फिर इसको काटा जाता है और उससे विंडो ग्लासेस बनाए जाते हैं। During the next 50 years, engineers and scientists produced modifications of the flat sheet drying process and at reducing the optical distortion characteristics of sheet window glass and the cost of producing ground and polished flat glass. ठीक है, इसके बाद ये जो 19th सेंचुरी है 1914, इसके बाद फिर बहुत सारा ये काम शुरू हुआ है फ्लैट शीट ग्लास को बनाने में। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया? एक, नंबर 1 ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन, और दूसरी बात कास्ट इफेक्टिवनेस, कि मतलब कास्ट क्या है, और पॉलिश्ड जो ग्लास होती है उसको डेवलप किया गया है इसके बाद। ठीक है, तो यू कैन सी दैट द ग्लास इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री which has been growing tremendously in this century. Okay? Even in this century, we are talking in this century as well. Applications of glass. The uses and application of glass are very numerous, but some conception of the versatility of this material can be gained from a discussion of the various types. मतलब ये ग्लास तो बहुत सारी यूजेस के लिए हम कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशंस हैं वो बेस करते हैं ऑन दियर टाइप्स। जो टाइप का ग्लास आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी उस तरीके से एप्लीकेशंस होती हैं। ओवरऑल ग्लास मेकिंग इन यूनाइटेड स्टेट is about 87,000 million per year industry dollars। 87,000 million per year इसकी इंडस्ट्री सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में है। So you can imagine its industry in Pakistan, in other countries, in Asia, in Europe. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। Automobile glass represent almost uh, half of the glass produced annually. This ऑटोमोबाइल ग्लास जो है ये आपको एनुअली जो हाफ ऑफ मटेरियल है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो यू कैन सी दैट द कार ग्लास मटेरियल्स, they are also one of the major consumers of the glass industries. The architectural trend is toward more glass in commercial buildings and in particular colored glass. And you can see the architecture, the buildings, they are using more glasses, okay, rather than the bricks or walls. Even the colored glasses are being used, ठीक है, हर बिल्डिंग में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास आपको पाया जाता है। अच्छा, now we will turn to the composition of the glass. What is a glass? वो तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हम इसको समझेंगे कि ये इसकी कंपोजिशन में क्या क्या है। In spite of thousands of new formulations for glass during the past 30 years, it is worthy to note that these three materials are the major materials of the glass. Number one is lime, number second is silica, and the third one is soda. ये तीन मटेरियल जो हैं ये ग्लास के मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसी से ग्लास बनता है। और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मेजर थ्री मटेरियल्स हैं वो यही हैं, लाइम, सिलिका और सोडा।
still form over 90% of the glass of the world. Now, classes of glass. In general, commercial glasses fall into several classes. The first one is fused silica. Fused, अब ग्लास के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लासेस हैं, मतलब टाइप्स तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये एज अ होल दे रिप्रेजेंट अ क्लास. द फर्स्ट वन इज फ्यूज सिलिका. फ्यूज सिलिका और विट्रियस सिलिका, इसको विट्रियस सिलिका भी कहा जाता है. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस दैट विट्रियस ग्लास और नॉन विट्रियस ग्लास, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. तो यू कैन नाउ सी दैट व्हाट इज विट्रियस ग्लास. दिस इज विट्रियस सिलिका और विट्रियस ग्लास और फ्यूज सिलिका भी इसको कहा जाता है. दिस इज made by the high temperature pyrolysis of silicon tetrachloride or by fusion of quartz or pure sand. It is sometimes erroneously referred to as quartz glass and is characterized by low expansion and high softening point. ये ग्लास जो है ये हम क्वार्ट्ज और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के पायरोलिसिस से बनाते हैं, ठीक है. और इसलिए इसको कभी कभार गलती से क्वार्ट्ज ग्लास भी कहा जाता है. और इसकी करैक्टरिस्टिक में क्या है, इसका एक्सपेंशन जो है वो बहुत लो होता है और इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है, मतलब वो हम जिसको कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है. सो दिस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड एट लो टेम्परेचर, ठीक है. तो इसलिए इसका एक्सपेंशन पॉइंट जो है वो भी लो है. So you cannot heat it up. You cannot heat it up. ये क्रैक भी हो सकता है कभी कभार. This glass is also extraordinarily transparent to ultraviolet radiations. इस ग्लास की करेक्टरिस्टिक में क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास है. दिस ग्लास इज वेरी कॉस्टली ग्लास, ठीक है. थोड़ा सा इसमें ये है कि ये अक्सर लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है इन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. सो यू कैन यूज़ इट इन इंस्ट्रूमेंट्स, बट इट्स प्रॉपर्टी इज it is extraordinarily transparent to UV radiations. Second class is alkali silicates. Alkali silicates are the only two component glasses of commercial importance. Sand and soda are simply melted together. उसमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और क्वार्ट्ज या सैंड जो है वो मिलाया जा रहा है. बट हियर यू आर कंबाइनिंग सैंड एंड सोडा ऐश. जो अभी हम बात कर रहे थे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है सोडा ऐश क्या होता है. सो दीज टू मटेरियल्स आर melted together and the product designated sodium silicate, having a range of composition. ठीक है, इसको मेल्ट किया जाता है और इसकी फिर डिफरेंट कंपोजिशन आती हैं जिसको हम अल्कली सिलिकेट्स का नाम देते हैं. A knowledge of the equilibrium relation in these two component system has aided the glass technologist in understanding the behavior of more complicated systems. Silicate of soda solution, also known as water-soluble glass, is widely consumed as an adhesion for paper in the manufacture of corrugated paper boxes. Other uses include fireproofing, laundering as detergents, and as soap builder. ये ग्लास जो है ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है. तो इसलिए इसके यूजेस भी थोड़े डिफरेंट हैं. दे आर यूज फॉर द फायरप्रूफिंग, मतलब फायर प्रूफिंग मटीरियल में जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम ये ग्लास यूज़ करते हैं. लॉन्ड्रिंग एज डिटर्जेंट भी काम करता है एंड एज अ सोप बिल्डर भी काम करता है, ठीक है. तो ये ग्लास जो है ये भी इसकी भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर ग्लासेस दिस इज फाइंडिंग मतलब not that many uses as the other glasses are, ठीक है. Soda lime glass. Soda lime glass constitutes 95% of all glass manufactured. It is used for the containers of all kinds,
flat glass, automobile and other windows, tumblers and tableware. मतलब 95% जो ग्लास का वो बनाया जाता है वो सोडा लाइम ग्लास बनाया जाता है और इसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लाइक फ्लैट ग्लास, कार्स वाले जो ग्लासेस हैं, विंडो ग्लासेस जो हैं, टेबल वेयर ग्लासेस फर्नीचर के लिए, ये जितने भी ग्लासेस आप देख रहे हैं these are actually soda lime glasses. There has been a general improvement in the physical quality of all flat glasses, such as increased flatness and freedom from wear and strains, but the chemical composition has not very clear. ठीक है, इसमें कंपोजिशन क्या होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं एक दूसरे से। आपके भी एक ग्लास जो है वो ज़्यादा फ्लैट हो सकता है, उसमें ज़्यादा आसानी से लाइट जो है आसानी से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन कंपोजिशन जो है इसकी जनरली सिमिलर होती है। इसमें क्या डाला जाता है, नंबर वन इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड which is about 70 to 74% of the glass material. इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड which is about 8 to 13%, sodium oxide, disodium oxide, Na2O which is about 13 to 18% of this glass. ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं. We will continue this in the next lecture, that what are the other classes